गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो आइए समझते हैं इसको कि क्या है। इससे पहले थोड़ा सा एक सामान्य अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा किसी समाज के विषय में सोचिए। समाज में जो लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क और रेल सेवा जैसी यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रतिदिन जीवन में क्या होती है, आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती है जिनकी उसे क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। सपोज दैट एक किसान है। एक किसान परिवार के पास भूमि का टुकड़ा हो सकता है, थोड़ा सा अनाज हो सकता है, कृषि के उपकरण हो सकता है और शायद एक जोड़ी बैल हो सकते हैं तथा परिवार के जो सदस्य हैं उनकी श्रम सेवा हो सकती है। इसी तरह एक बुनकर है, उसके पास क्या हो सकता है, धागा हो सकता है, कुछ कपास हो सकता है, कुछ कपड़ा बुनने के लिए काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर स्थानीय विद्यालय के अध्यापक की बात करें तो अध्यापक के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन न हो। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, तथा अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है तथा बाकी के उत्पादन का विनिमय कर सकता है, यानी उसको बेच सकता है या विनिमय करके क्या कर सकता है, वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार एक बुनकर होता है जो सूत धागे से क्या कर सकता है, जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीद सकता है। इसी प्रकार एक विद्यालय का जो अध्यापक है वो छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमा सकता है तथा उसका प्रयोग, उसका उपयोग वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकता है जिनकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह अतः क्या होता है कि जब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता जितनी अधिक होती है उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होती है, उतने संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उनकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है वह भी क्या है, सीमित है। ठीक है, इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारे पास जो संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है, लेकिन जो हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, वो अनंत है। ठीक है, कोई भी परिवार है अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है और वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्यागना पड़ेगा। ठीक, यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। यानी समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना चाहिए या करना पड़ता है। ठीक यही समस्या हमारे अर्थव्यवस्था में भी। ठीक, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में और हमारी क्या है, आवश्यकताएं अनंत है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चाहे वो संपन्न हो या चाहे दरिद्र हो, विकसित हो या अविकसित हो, 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और ये 3 प्रकार की जो केंद्रीय समस्या उसके सामने प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है, वो कौन कौन सी है? वो केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी वस्तुओं तथा सेवा का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। अब प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। ठीक, अर्थव्यवस्था की इन्हीं समस्याओं में से एक है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ठीक, और कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों का, सेवाओं का अधिक उत्पादन किया जाए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए या सैन्य सेवाओं के गठन पर, बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर, ठीक है, उपयोग की वस्तुओं पर अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाए या निवेशपरक वस्तुओं पर, मशीनों पर, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होगी। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती है, ठीक है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब बात आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसका अभिप्राय है उत्पादन की तकनीक से। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवाओं में से किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए या मशीनों का। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीक में से किस तकनीक को अपनाया जाए, ठीक, श्रम प्रधान तकनीक को या पूंजी प्रधान तकनीक को। पूंजी प्रधान तकनीक में हमारी मशीनरी है। श्रम प्रधान तकनीक का अगर बात करें उसको अपनाते हैं तो रोजगार को प्रोत्साहित करती है, और वही पूंजी प्रधान जो तकनीक है वो कुशलता को प्रोत्साहित करती है, ठीक। यदि श्रम प्रधान तकनीक को अपनाया जाता है तो बेरोजगारी की समस्या का हल होगी, परंतु उसके उत्पादन क्षमता में कमी होगी। वही उत्पादन कुशलता में कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में संवर्धी कमी होगी, ठीक है। तीसरी चीज आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब बात आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक। सीमित संसाधनों के या सीमित साधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने सभी वर्गों का मतलब धनी वर्ग भी आ सकता है, निर्धन वर्ग भी है, इनके लिए उत्पादन नहीं कर सकता है। यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी तथा किसको कम मात्रा प्राप्त होगी, यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो, ठीक। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, ठीक। यदि निर्धन वर्ग के लिए कोई कार्य करता है तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे असमानता में कमी आएगी, परंतु इससे उत्पादकता के जो लाभ है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवा का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवा के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए
और उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग है। उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही अर्थव्यवस्था की क्या है, केंद्रीय समस्या है। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।